चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था, तो क्या क्या डिस्कस किया था कल के लेक्चर में याद है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया था। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, या फिर सिंपली I इक्वल्स टू क्यू बाय, या फिर I इक्वल्स टू एन इंटू ई अपॉन टी। ठीक है, ये हो गए इन जनरल फॉर्मूले। लेकिन वहां पे अगर आपको बोला जा रहा है कि बेसिकली रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या अराउंड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक करंट बनेगा EV अपॉन 2 पाई R, या फिर I बनेगा E इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। सेम कंडीशन में हमने अगर इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो ये करंट क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी? J इंटू ए। सेम अगर इलेक्ट्रिक करंट चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? है I इक्वल्स टू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई। अगेन ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें करंट चाहिए तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा? V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू बनेगा V अपॉन आर। ठीक है, इस तरह से वेरियस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक करंट के जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूले होते हैं उनको डिराइव करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन होने के बाद नेक्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मतलब VD। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? VD इज इक्वल्स टू स्मॉल ई अप इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टी। ये हो गया उसका बेसिक फॉर्मूला। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये बनता है VD इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई, वेयर म्यू का मतलब होगा मोबिलिटी। अगेन हम VD फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में? VD इक्वल्स टू I अपॉन एन इंटू ए इंटू ई। यही अगर हमें VD चाहिए इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, तो J इक्वल्स टू VD इक्वल्स टू बनेगा J अपॉन एन इंटू ई। मतलब एज पर एप्लीकेशन हम डिफरेंट तरीके से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पे प्रूव करने के बाद हमने रेजिस्टेंस को भी इंट्रोड्यूस किया था। क्या था रेजिस्टेंस? ML अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। एंड रेजिस्टेंस के बाद में फिर आती है रेजिस्टिविटी जो होती है M अपॉन एन स्क्वायर इंटू टी। एंड इसके ऊपर से फिर हमने रिलेशन डिराइव किया था J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, एंड इसको ही सिंप्लीफाई करके फिर आता है V इक्वल्स टू I इंटू R, जहां पे रो को हमने डिफाइन किया था एज RA बाय L, एंड ये 1 बाय रो को हमने बोला था एज सिग्मा। उसके बाद में आता है G मतलब क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस, यानी 1 बाय R। एंड जाते जाते रेजिस्टेंस का टेम्परेचर का इफेक्ट देख के RT इक्वल्स टू मिला था R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने इतने सारे फॉर्मूले डिराइव किए थे, उससे रिलेटेड एक वर्कशीट भी सॉल्व की थी, है ना, कंप्लीट की थी सब लोगों ने। अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, डिस्कस करना। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट में हम रेजिस्टेंस के बारे में आज डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। राइट डाउन रेजिस्टेंस, यानी कि R। अभी जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द L। देन ये रेजिस्टेंस जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? R बनेगा प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। एंड यहाँ पे हम अगर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये बन जाएगा रो इंटू L अपॉन A, यानी कि यहाँ पे हमें और एक टर्म मिल गई रेजिस्टेंस के साथ में, दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, अभी रेजिस्टिविटी मतलब रो, एंड रो को हम डिफाइन कर सकते हैं एज RA बाय L। फिर हमें रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मिलेगा ओहम इंटू मीटर। ये सिर्फ डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल, एंड दूसरा टेम्परेचर।
नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, इन दोनों चीजों के ऊपर क्या करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। देन फिर से अगेन रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आएगा तो वो कंडक्टेंस बनेगा, है ना। उसके साथ हमने देखा था कि बेसिकली अगर आपको बोला जा रहा है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच, अगर एक वायर है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बिफोर स्ट्रेचिंग आर इक्वल्स टू बनेगा रो इंटू यल अपॉन ए, स्ट्रेच करने के बाद बनेगा आर डैश इक्वल्स टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू क्या बनेगा, एल डैश अपॉन एल इंटू ए अपॉन ए डैश, ये बनता है रिलेशन। लेकिन हमें मालूम है कि वायर स्ट्रेच करने से उसकी लेंथ बढ़ती है, इक्वल प्रोपोर्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वायर विल रिमेन्स, अगर वॉल्यूम ऑफ द वायर सेम है इसका मतलब एरिया इनटू लेंथ इनिशियल एंड एरिया इनटू लेंथ फाइनल विल रिमेन सेम। अगर ये सेम है तो इसका मतलब हम यहाँ पे एल डैश अपॉन एल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय ए अपॉन ए डैश से, ए अपॉन ए डैश से, एंड इसको अगर रिप्लेस कर देंगे तो हमें आर डैश अपॉन आर के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा एल डैश अपॉन एल का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू ए अपॉन ए डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग के बाद में जो चेंज होता है इन रजिस्टर उसको फाइंड करने के लिए ये सारे रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। चलो राइट डाउन, इकडे इकडे काही नहीं करत, चलो लिख के हो गया ये, सूरज हे विचारणार आहे मी थोड्या वेळात, झाले लिहून, आता लिहिलं का, पहिले आहे तुमच्याकडे लिहिलेलं आहे नो, लिहा आता रफ मध्ये, मी लिहितो तुम्हाला लिहावं लागेल, कमी गोरली सांगून देऊ फक्त, आता लिहून झालं का खरंच, नेक्स्ट, फिर इसके ऊपर से हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस की थी कि जैसे अगर हम वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं एंड एल डैश को n टाइम्स ऑफ एल बना रहे तो उस केस में आर डैश इक्वल्स टू क्या बनेगा, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर बनेगा, यानी कि वायर को अगर डबल करेंगे स्ट्रेच करके तो क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा, अगर उसको 4 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो 16 टाइम्स होगा, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है यानी कि डेल्टा आर बाय आर, अगर वहां पे लेंथ चेंज हो रही है तो क्या बनेगा 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल, अगर वहां पे एरिया चेंज हो रहा है तो माइनस ऑफ 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए, क्योंकि एरिया के साथ ये डिक्रीज होता है इसलिए माइनस, एंड अगर रेडियस में चेंज हो रहा है तो माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, ऐसे क्यों, क्योंकि एरिया में क्या होता है अगेन आर स्क्वायर होता है, मतलब आर रेज टू 4 के साथ ये प्रोपोर्शनल होता है। फिर वेरियस शेप के लिए जो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस होता है वो भी हमने डिराइव किया था, जैसे कि आपको बोलेंगे कि एक सिलिंड्रिकल वायर है जिसकी लेंथ है एल एंड इसकी रेडियस बोलेंगे आपको आर है या फिर ए है, तो रो इक्वल्स टू क्या होता है आर ए बाय एल, या फिर अगर आर पूछा है तो आर बनेगा रो इंटू यल अपॉन ए कितना बनेगा पाई आर का स्क्वायर। यही सिलेंडर अगर आपको बोला है कि हॉलो है तो हॉलो की केस में क्या होगा फिर से वही रेजिस्टेंस बनेगा रो इंटू यल अपॉन पाई इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मतलब आउटर रेडियस, बी मतलब इनर रेडियस। उसी तरह से अगर दो कंपोजिट मटेरियल का यूज करके अगर सिलेंड्रिकल वायर को बना रहे, अब हॉलो नहीं है, अंदर की वायर डिफरेंट है बाहर की वायर डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, इसकी रेडियस ए इसकी रेडियस बी, तो उस केस में R1 अगर चाहिए तो R1 क्या बनेगा रो 1 इंटू एल डिवाइडेड बाय पाई इन ब्रैकेट
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड अगर अंदर के कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस चाहिए तो R1 इक्वल्स टू कितना बनेगा, R2 इक्वल्स टू √2 इंटू एल डिवाइडेड बाई पाई इंटू ए स्क्वायर। एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। तो यहाँ पे आरपी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स इस तरह से अगर दी है तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टर। रेजिस्टर से रिलेटेड हम इतनी ही बातें डिस्कस कर रहे थे, रेजिस्टर, रेजिस्टिविटी। अब इसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्या होता है ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंड बाय द सेल, किसको, इलेक्ट्रॉन को, सो दैट इट शुड once राउंड द कंप्लीट सर्किट। और यहाँ पे जो ईएमएफ होता है उसको हमने कंपेयर किया था V के साथ में। तो V एंड E दोनों के यूनिट, डायमेंशन, बाकी सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है। डिफरेंस क्या होता है, ईएमएफ मतलब सेल की टोटल एनर्जी जो सेल के पास है, एंड V मतलब अवेलेबल एनर्जी अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमें मिलती है। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या था फिर, V इक्वल्स टू E माइनस, ये कब होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। एंड अगर हमें I कैलकुलेट करना है करंट, तो करंट क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, वेयर E का मतलब कैपिटल R इज द, स्मॉल r इज द ऑफ सेल। सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है करंट। ठीक है, उसके बाद में अगर सेल को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में क्या होता है, जैसे पोटेंशियल डिवाइड होता है वैसे ईएमएफ ऐड होता है, यानी कि नेट ईएमएफ बनेगा N इंटू ई, बट करंट रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, NE डिवाइडेड बाय NR प्लस कैपिटल R। ये किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। वही कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल में कर रहे हैं तो क्या होगा, जब हम सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नेट ईएमएफ विल रिमेन सेम, यानी कि करंट बनेगा अब E अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब क्या होगा, R बाई एम होगा। तो ये बनेगा R बाय एम प्लस R। एंड अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा ME अपॉन R प्लस MR। ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट अगर सेल को कनेक्ट किया है। ठीक है, फिर वहां पे अगर सर्किट शॉर्ट है ऐसे बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो होता है। शॉर्ट में करंट नहीं जीरो होता है, क्या होता है, R जीरो होता है। एंड अगर R जीरो हो गया तो I इक्वल्स टू कितना बनेगा, डायरेक्टली E बाय स्मॉल r। इसका मतलब V एंड E विल रिमेन सेम। हाँ, R जीरो हो तो सॉरी, शॉर्ट सर्किट में R जीरो होता है, I मैक्सिमम होता है। ठीक है, R क्या होता है, जीरो होता है। एंड अगर सर्किट ओपन है तो वहां पे R विल बिकम इंफिनिटी एंड करंट विल बिकम। ठीक है, ये शॉर्ट में एंड ओपन में बेसिक डिफरेंस। हो गया। अब जो कंटेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, प्रिपेयर तो था ऑलरेडी, बट इसको अप्लाई करने में समवॉट डिफिकल्टी थी, तो आपको आज नई वर्कशीट मिली है दैट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन दिस कंटेंट ओनली। ठीक है सबके पास, चलो आता नसती भेटत, ग्रुप पे भी सेंड की, देखो मैंने वर्कशीट जो हमें सॉल्व करनी है अभी। आ गई क्या ग्रुप पे वर्कशीट, आ गई? छोड़ो ना क्वेश्चन। चलो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, एक ध्यान मत दोगे, परत देतो आपको। क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओहम, मतलब इनिशियली R1 दिया है जो 4 ओहम है। इट इज ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट एक्सपीरियंसेस
लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोला है, स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि जो स्ट्रेन है वो 200% है, इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि यहां पे ये 200% इज इक्वल्स टू बनेगा, चेंज इन लेंथ को L2 रखेंगे, इनिशियल को अगर L1 लेंगे तो L2 कितनी बन रही है, 200% ऑफ L1, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ L1 हो रही है। 200% मतलब 200 अपॉन 100, यानी कि कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। और हमें क्या बोला है कि पहले उसका रेजिस्टेंस 4 ओम था, तो अब नया रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है। अब देखो इनिशियल लेंथ कितनी है, L1, उसके बाद में चेंज इन लेंथ कितना मिला है, ट्वाइस ऑफ L1, यानी कि फाइनल लेंथ हमें कितनी मिल रही है, L फाइनल 3 टाइम्स ऑफ L1। तो फाइनल लेंथ अगर 3 टाइम्स ऑफ L1 हो गई तो हमें मालूम है R2 इक्वल्स टू क्या होता है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 होता है। n कितना है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 4 तो 36 ओहम, दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। नेक्स्ट झालं लिहून, बघ बरं एकदा, मी सांगत होते तेव्हा का झोपली होती का, चेंज इन लेंथ किती आहे, ट्वाइस ऑफ L1, फक्त बदल झालेला लेंथ मध्ये किती आहे, 2L1, अगोदरची L1 तशीच आहे, मग टोटल लेंथ कितनी बनेगी, फाइनल, फाइनल लेंथ किती घेतो आपण, इनिशियल प्लस चेंज घेतो ना। चलो सेकंड, इन द गिवन फिगर, फिगर सोडून द्या, चला नेक्स्ट थर्ड वन, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -6, लेंथ कितनी है, L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 10 to the power -6 मीटर का स्क्वायर, एंड क्या बोला यहाँ पे, कैरीज अ करंट ऑफ, कितना करंट है, 0.5 एम्पियर, एंड आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रो कितनी है, रो 1.8 इंटू 10 to the power -8 ओहम मीटर। इतना सारा डेटा गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ही पॉइंट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, E इक्वल्स टू V/L, दूसरा कोई रिलेशन ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, V/L, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दिया है क्या, वेरी गुड, नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको इस डेटा में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे IR/L, फिर से R दिया क्या, लेकिन रो दिया, A दिया, L दिया, इसका मतलब हम क्या करेंगे, R को रिप्लेस करेंगे बाय, हाँ, रो इंटू L अपॉन A, LL, तो E इक्वल्स टू क्या बनेगा, I रो बाय A, करो कैलकुलेशन, I कितना है 5, रो कितना है 1.8, किती येतं मग 9, 9 अपॉन A, म्हणजे 9च्या रेंजमध्ये आन्सर पाहिजे, सगळे 9च आहे, मग आपल्याला 10च्या पॉवर पण काढावं लागते तिथं, किती, वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इन विच करंट डेंसिटी दी है, मतलब कौन दिया, J, कितना है J, 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इज फाउंड टू एग्जिस्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दी मतलब E दिया, क्या होता है E, 5 इंटू 10 to the power -8 व्होल्ट पर मीटर, फॉर्म्युले लक्षात असेल की लगेच क्लिक होतं, J आणि E एकाच ठिकाणी एकत्र येतात, J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E में, सिग्मा काढून घेऊ, बर ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू क्या बनेगा फिर, J/E, कितना है J, 2.5 अपॉन 5 म्हणजे 0.5, म्हणजे 5 इंटू 10 to the power 7, 5 इंटू 10 to the power 7, अब ये क्या है, सिग्मा, सिग्मा मतलब कौन, कंडक्टिविटी, आपल्याला विचारलं काय, रेजिस्टिविटी, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो क्या होगा, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 मतलब 2 इंटू 10 to the power -8 का रो ओहम इंटू मीटर, ये हो गया रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट, 2 वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल
हैव देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द रेशो 1:4। मतलब क्या दिया है यहाँ पे, R1 अपॉन R2। कितना है R1 अपॉन R2? 1/4। इफ देयर लेंथ्स आर इन द रेशो, म्हणजे काय दिले आपल्याला, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 1/2। द रेशो ऑफ देयर मासेस इज, अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ, हमने इस तरह का कोई भी रिलेशन अब तक डिस्कस नहीं किया है। मतलब ये क्वेश्चन में हमें नई कंसेप्ट मिल रही है जहां पे रेजिस्टेंस के साथ हम मास को कनेक्ट कर रहे हैं। क्या देखा था मास का रिलेशन, बट वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में था। यहाँ पे उस तरह का डेटा नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेंथ एंड रेजिस्टेंस रिलेटेड डेटा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट यूज करेंगे। रो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वायर दी है, मतलब एरिया को हम रिप्लेस करेंगे बाय पाई आर का स्क्वायर। आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन पाई आर का स्क्वायर। एंड इन जनरल हम डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, तो मास क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होती है। तो अगर मैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर को ये इक्वेशन से रिप्लेस करूंगा, मतलब यहाँ से अगर हम लिखेंगे पाई आर का स्क्वायर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन आर, तो आर एंड मास इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। नाही कळालं, हे पाई आर स्क्वेअर इकडे घेतलं, आर इकडे घेतलं, झालं। यहाँ पे पुट करेंगे तो मास इक्वल्स टू क्या आ रहा है, रो इंटू, अब पाई आर स्क्वेयर मतलब कौन, रो एल अपॉन आर, बट ये रो कौन सा है, डेंसिटी वाला है, नहीं तो रो स्क्वेयर के अलग कार्यक्रम था। ठीक है, ये कौन है, डेंसिटी होता है ना, मास इंटू वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी, वो डेंसिटी है। रो एल अपॉन आर इंटू क्या है यहाँ पे, यल, करतो ना, इथपर्यंत कळलं का तुला, पुढचं नको सांगायचं, इथपर्यंत कळलं ते सांगायचं मग। ठीक है, तो यहाँ पे मास का एंड रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन आ रहा है, m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर अपॉन आर। हमें रेशियो किसका पूछा है, मासेस का। यहाँ पे क्या आ रहा है, m प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन आर, कब, जब डेंसिटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है तब। यानी कि m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, L1 बाय L2 का स्क्वायर इंटू R2 बाय R1 का स्क्वायर। हमें L1 बाय L2 का स्क्वायर दिया है, तो L1 बाय L2 कितना दिया है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, एंड R1 बाय R2 कितना है, 4/1, तो कितना आएगा फिर 1:1। हे का यूज केलं, ml अपॉन एन स्क्वेअर AT का यूज नाही केलं, यहाँ पे मटेरियल कॉन्स्टंट मतलब डेंसिटी कॉन्स्टंट, कळालं ना। याला नोटबुक मध्ये पण लिहून ठेवा पाहिजे तर। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज 0.55 माइक्रो ओहम मीटर। सॉलिड क्यूब ऑफ दिस मेटल ऑफ साइड 0.01 मीटर is stretched into uniform wire of length 2 meter. The resistance of the wire will be, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी दी है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। बस यहाँ पे चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में। पहले क्या था, सॉलिड क्यूब था, बाद में क्या हो रहा है, वायर हो रही है। ठीक है, तो दोनों की केस में क्या होगा, फिर से वॉल्यूम रिमेन सेम। सॉलिड क्यूब का अगर हम वायर में स्ट्रेच करेंगे तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगी। जब क्यूब है तब वॉल्यूम एल क्यूब, जब वायर बनेगा मतलब सिलेंडर बनेगा तो वॉल्यूम ये इक्वल रहेगा। यहां से हम L2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या बनेगा, L2 इक्वल्स टू L1 का क्यूब अपॉन पाई आर का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस चाहिए, क्या होगा रेजिस्टेंस, रो इंटू एल, बट L2 कौन सा, लेंथ कौन सा, L2 लेना पड़ेगा ना, अपॉन कौन, एरिया, यानी कि रो इंटू ये L2 कौन है अब, L1 का क्यूब अपॉन एरिया, एरिया स्क्वायर का काय, हाँ ए है, पायर स्क्वायर पण येच है ना। वायर का एरिया तो सेम रहेगा ना, जब क्यूब में थी, जब वायर में आ गई तब, दोनों केस में एरिया सेम रहेगा। ठीक है, करो वैल्यू पुट। आपको इनिशियल लेंथ दी है, कितनी इनिशियल लेंथ, 0.01 मीटर, एंड बाद में स्ट्रेच इनटू यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब L2 दी है, कितनी L2,
हाँ 2 मीटर। चलो करो पुट, करो सिंप्लीफाई। बस रेडियस मिसिंग है यहाँ पे, है ना, रेडियस नहीं दी है ना क्वेश्चन में। है ना, एरिया रेडियस असेल तर एरिया काढणार ना आपण, बरं यहाँ पे रेडियस भी नहीं दी है, एरिया भी नहीं दिया है। चलो रेडियस, रेडियस को सिंगल डिजिट रख के बस नंबर कॅल्क्युलेट करू कितना आता, म्हणजे आर ला 1 घ्या, मग किती येतं बघा, यहाँ पे रेडियस मिसिंग है। नहीं डिजिट बोलो बस, 5 5 आ रहा है क्या, बट 5 5 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन में, ठीक है। तो रेडियस आई थिंक 1 मिलीमीटर ले लो रेडियस, टेक रेडियस 1 मिलीमीटर हियर, तो कितना आता है, रो कितना है 0.55, 0.55 है ना, माइक्रो मतलब हम उसको लिख सकते हैं 55 इंटू 10 टू द पावर -8। L1 कितना था 0.01 है, उसका क्यूब कर रहे हैं मतलब 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ पे 3.14, ये पाए, उसका क्या करना है स्क्वायर, इंटू रेडियस मैंने बोला है 1 मिलीमीटर लेना है, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3, उसका पावर 4, एरिया का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो पायर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴, तो कितना आएगा फिर 10⁻⁻12, पवन ले जो भली, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 बनेगा 3.14 का स्क्वायर, मतलब ये -11 ऊपर आके +11, +11 -8 कोणते 3 +3 -6 0.55 ओहा आहे का ऑप्शन, नसेल तर बनवून टाका, कारण आपण रेडियस 1 मिलीमीटर घेतली ना जी मिसिंग होती। .55 है ना, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पासिंग, करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पासिंग थ्रू कंडक्टर, मी काय सांगितलं कळत नाही का तुम्हाला नेमकी माझी भाषा, आर मिसिंग आहे की नाही, मग आपण त्याला रॅन्डम घेतलं 1 मिलीमीटर, त्याच्या अकॉर्डिंग असं सोडवायचं आणि हे आन्सर येतं, हे सांगितलं। आता सांग मला त्यात सी दिलंय, नाही मग इथं 2.2 दिसतंय, काय हो का, कुठं कर बरं, कर बरं, कसं कर लगेच कर। चला बाकीचे 7 नंबर क्वेश्चन बघा, करंट ऑफ 4 एम्पियर इज पासिंग थ्रू कंडक्टर, आता पुढचे क्वेश्चन थोडेसे सिंपल आहे, कुठपर्यंत 7, त्याच्यानंतर 8 9 10 11 किती क्वेश्चन आहे, 7 to 11 म्हणजे 5 क्वेश्चन झाले, कळालं। आता सोडवले का ॲज इट इज सेम टाईपचे, हे तुम्ही सोडवायचे। चला स्टार्ट, निकिता तू चेक कर बेटा, लगेच चेक कर।